हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फंक्शंस में इनवर्स। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, क्योंकि उसमें इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब फंक्शन क्या हो, वन वन और ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव हो। ठीक है, तो सेम केस वो वाला हम इस पे अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कि उनका इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। जैसे आपने पढ़ा था इनवर्स ऑफ फंक्शन में, अगर f फ्रॉम a से b कोई बाइजेक्शन है यानी वन वन ऑन टू है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं नया फंक्शन f इनवर्स, वो क्या होगा, b से a हो जाएगा, सच दैट fx इज इक्वल टू वाई प्लस f इनवर्स y इज इक्वल टू x। ये आप पढ़ चुके हैं। रिजल्ट था एक इनवर्स निकालने के लिए भी, f ऑफ f इनवर्स x क्या होगा, आपका x होगा और ऑल x बिलोंग्स टू b एंड f इनवर्स o f y होगा और ऑल y बिलोंग्स टू a। ये x b का, क्योंकि f इनवर्स x आएगा और x क्या डोमेन ऑफ f इनवर्स में हो गया, डोमेन क्या f इनवर्स की b है और ये a। ये आप पढ़ चुके हो। वन वन ऑन टू होगा फंक्शन तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो आपके पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब है कि वो अपनी वैल्यू एक इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं। जैसे साइन है वो 0 पे 0 होता है, फिर पाई पे 0 होगा, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0। ठीक है, तो उसका जो पीरियड होता है वो कितना होगा, साइन का होता है पीरियड पाई, यानी पाई पे वो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं बार बार। कोस है cos 0 1, cos 2 पाई 1, 4 पाई 1, तो उसका पीरियड है 2 पाई। अब देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इनकी डोमेन और जो कोडोमेन है उनको स्पेशली डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि फंक्शन वन वन बन जाए। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि फंक्शन वन वन कब बनेगा, किन डोमेन और रेंज पे कोडोमेन पे बनेगा। सबसे हम पहले बात करते हैं साइन फंक्शन की। इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। देखिए मैं एक फंक्शन कंसीडर करता हूं f फ्रॉम r टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू साइन। अब r टू r है तो देखिए f0 0, f पाई पाई, f2 पाई 0, f पाई भी 0 होगा। फंक्शन क्या है, मैनी वन है और ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। इनटू क्यों है, कुछ एलिमेंट्स की प्री इमेज भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब सबसे पहली बात ऑन टू बनाना है। अब अगर मेरी रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। और हमें पता है साइन फंक्शन की रेंज होती है -1 to 1, तो f फ्रॉम r टू -1 से 1, ये कैसा है आपका मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। अभी वन वन नहीं हुआ। अब मैं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं इस तरीके से कि वो सारी वैल्यूज ले -1 से 1 के बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन वन वन हो जाएगा, ऑन टू है ही, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। अब बात आती है कि डोमेन हम क्या लें। अब डोमेन समझने के लिए आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये पॉइंट ये हो गया आपका 0,1 और ये पॉइंट हो गया आपका 0,-1। ये O, ये आपका π/2 0, ये आपका π0, ये आपका 3π/2 0, ये आपका 2π0, ये आपका -π/2 0, ये -π0, ये -3π/2 0 और ये -2π0। ये होता है आपका साइन का ग्राफ कि जब x बराबर π/2 होगा साइन 90 क्या होगा आपका 1 होगा। ये y की वैल्यूज हैं। ठीक है, जब आपका साइन -π/2 होगा y कितना, साइन कितना हो जाएगा -1। अब इस ग्राफ से आप एक चीज समझिए, ये देखिए, ये आपका -π/2 से +π/2 अगर मैं लेता हूं इंटरवल, ध्यान से देखिएगा, अगर इंटरवल -π/2 से +π/2 है, यहाँ पर x की वैल्यूज हैं और ये y की वैल्यूज हैं। आपने देखा -π/2 पे -1 है और π/2 पे 1 है, और जो इनके बीच की सारी वैल्यूज हैं, अगर मैं लेता हूँ x ये, तो यहाँ से y आएगा, x लेता हूँ ये y आएगा, यहाँ पर x लेता हूँ मैं ये y आएगा। यानी इस इंटरवल में -π/2 से +π/2 में सारी वैल्यूज आ रही है -1 से 1 के बीच में। हर एक की इमेज क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। यानी अगर मैं यूं लूं f फ्रॉम -π/2 से +π/2 टू -1 से -1 गिवन बाय fx इज इक्वल टू sin x, तो मेरा ये फंक्शन क्या बन गया 1 1 बन गया, ऑन टू बन गया और इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उस समय लिखेंगे साइन इनवर्स। वो कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 टू -π/2 से +π/2। इसी तरह साइन सच दैट sin theta is equal to x implies sin inverse x is equal to theta for all theta belongs to -π/2 से +π/2 and x belongs to -1 से 1। थीटा है आपका तो इसमें आएगा और ये हो जाएगा। उसके मैंने कहा था आपको साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बराबर फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 एंड साइन इनवर्स x कितना होगा x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। ये आपके आगे काम आएगा, ध्यान रखना है इस चीज के लिए। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब होगा, जब थीटा इस इंटरवल में लाई करेगा, और साइन इनवर्स x कब होगा, जब x -1 से 1 के बीच में होगा। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स फंक्शन। इसे आप बोलते हैं आर्क साइन फंक्शन भी आप कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये था आपका इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। समझ में आ गया। -π/2 से +π/2 में वो आपकी हर एक वैल्यू लेगा। फंक्शन 1 1 भी बन गया, ऑन टू क्योंकि रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हैं, इसे कहते हैं साइन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो डोमेन क्या होगी साइन इनवर्स की, -1 से 1, रेंज क्या होगी -π/2 से +π/2। ये इसका ग्राफ है।
ठीक है, अभी तक आपने देखा कि जो आपका साइन इनवर्स था वो -1 से 1 टू -π/2 से +π/2, और आपको साइन फंक्शन था वो था -π/2 से +π/2 टू -1 से 1, यानी जो उसकी डोमेन होगी। ठीक है, फिर मैं बताया था कि इस इंटरवल में लेता हूँ तब फंक्शन मेरा 1 1 ऑन टू होगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं लेता हूँ इंटरवल -3π/2 से -π/2, -π/2 से +π/2, π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2 एंड सो ऑन, या फिर -5π/2 से -3π/2, इन सभी इंटरवल्स पे फंक्शन 1 1 ऑन टू बनता है। अगर मैं डोमेन लेता हूं साइन की ये, इन सभी इंटरवल्स पे फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, तो इन सभी इंटरवल पे उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जनरली ये होता है n π माइनस π/2 से n π प्लस π/2, ये आपका इंटरवल है, n आपका एक इंटीजर है। इस इंटरवल पे आपका साइन फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है। ठीक है, हर एक इंटरवल के कोरस्पोंडिंग एक हमें ब्रांच मिलती है, अलग अलग ब्रांचेस मिलती हैं साइन फंक्शन की इन सभी इंटरवल पे। बट जब मैं लेता हूं ये इंटरवल, डोमेन लेता हूं -π/2 से +π/2, उसे आप कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ध्यान रखना, तो इनवर्स साइन फंक्शन है जिसकी रेंज -π/2 से +π/2 होती है, उसे आप कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और गिवन वैल्यू x के लिए जो हमें थीटा मिलेगा उसे आप कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। वो इस इंटरवल के बीच में ही लाई करनी चाहिए। सारे क्वेश्चंस आर डी शर्मा के यही हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको अलग अलग फंक्शंस दिए होंगे, आपको निकालने होंगे प्रिंसिपल वैल्यू, तो जिसकी रेंज है वो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, वो थीटा। ठीक है, उसे कहते हैं आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। समझ गए, इन सभी इंटरवल्स में 1 1 ऑन टू बनेगा। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। पहली ऑब्जर्वेशन है साइन एंड साइन इनवर्स आर इंक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग फंक्शन ये आपके आगे चैप्टर आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो उसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अब जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होंगी फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होंगी, या फिर जैसे जैसे x की वैल्यू मैं बढ़ता जाऊंगा वैसे से ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, तो उन्हें आप कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। सेकेंड थिंग, साइन इनवर्स की मिनिमम वैल्यू होती है -π/2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है π/2, जो अटेन करता है -π/2 -1 पे, 1/2 1 पे। तो ये था इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन के बारे में। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे साइन इनवर्स के ऊपर। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम साइन फंक्शन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1,
find the principal values of each of the following. First one, sin inverse minus रूट 3/2. मैंने बताया था प्रिंसिपल वैल्यू ही पूछेगा, और जो इनवर्स की होती है वो किस बीच में लाई करती है, -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती है. करते कैसे क्वेश्चन देखिए, क्या करना पड़ेगा, लेट sin इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 के बीच में ही होना चाहिए. इसके अलावा इससे बाहर निकालोगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2. अब रूट 3/2 किस पे होती है, 60 पे होती है, यानी माइनस साइन π/3. और आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. थीटा कितना आ गया, -π/3, जो कि बिलोंग कर रहे मेरा प्रिंसिपल वैल्यू बराबर से बिलोंग कर रहे हैं. हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 इज -π/3. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं. सब ये आया है. सेकंड क्वेश्चन देखो, साइन इनवर्स कोस 2π/3. अब पहले मैं निकालूंगा 2π/3 की वैल्यू. वो कैसे निकलेगी, कोस पाई माइनस π/3, साइन इनवर्स कोस पाई माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा होता है, कोस 60 कितना होता है, साइन 30 के बराबर, यानी साइन इनवर्स -1/2. अब मुझे इसके निकाले प्रिंसिपल वैल्यू, लेट साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा. इसका मतलब, और थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2. साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2. 1/2 किस पे होती है, 30 पे होती है, साइन π/6 यानी साइन -π/6. थीटा कितना आ गया आपका, -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2. तो ये क्या होगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी साइन इनवर्स कोस 2π/3 की. तो इस तरीके से निकाले. क्वेश्चन आसान है, एक दो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन भी करवाते हैं मुझे. देखिए अब अच्छा क्वेश्चन है ये. साइन इनवर्स रूट 3 - 1 और 2 रूट. अब ये तो एंगल सिंपल नहीं है, पता चल रहा है हमें किसका है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. देखिए रूट 3 - 1 ओवर 2√2. इसको मैं कर रहा हूं √3 2√2 -1/2√2. इसको मैं चेंज कर रहा हूं √3/2 1/2 1/2 1/√2. ये 1/√2 है. ठीक है, √3/2 साइन 60 1/√2 cos 45 -1/2 cos 60 1/√2 sin 45. साइन ए cos b माइनस cos ए sin b
साइन पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, ये कितना आ जाएगा, पाई बाय 12 आएगा, 12 एलसीएम 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई बाय 12। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, आप उसको मानोगे, लेट साइन इनवर्स √3 माइनस 1 ओवर 2√2 बराबर थीटा, एंड थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस 1 ओवर 2√2। इसकी वैल्यू कितनी है, साइन पाई बाय 12। इसका मतलब थीटा कितना होगा आपका, पाई बाय 12 होगा, और जो कि आपका बिलोंग कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बिलोंग कर रहे हैं, तो हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इज पाई बाय 12। आसान था, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं है। तो इस तरीके से आपको लगेगा, पता लग गया होगा कैसे क्वेश्चंस निकालने हैं। और क्वेश्चन देखिए, ये भी हो गया, ये हो गया। अब देखिए डोमेन निकालने के क्वेश्चंस। फाइंड द डोमेन ऑफ each of the following functions। फर्स्ट वन है fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x के। हमें साइन x की, देखो लैंग्वेज आपकी एग्जांपल्स में भी है, मैं समझा देता हूँ। देखिए मेरे पास साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, -1 से 1, यानी -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये होते इनवर्स की होती है, खाली जहाँ पर x हो, यानी x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब -1 इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। अब जो मेरा स्क्वायर होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये कैसे लिखा जाएगा, 0 इज लेस देन x स्क्वायर इज लेस देन 1, यानी x स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x माइनस 1 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। लीनियर इनइक्वालिटी में आपने पढ़ा था, ये कैसे लिखा जाएगा, -1 इज लेस देन x लेस देन 1, तो डोमेन क्या होगी इसकी भी -1 से 1 के बीच में ही होगी। ठीक है, उसके बाद देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन x, मुझे इसकी डोमेन निकालनी है। अब देखिए जब दो फंक्शन एडिशन में हो ना, तो डोमेन का मतलब कि दोनों की कॉमन डोमेन होगी। कॉमन डोमेन का मतलब इंटरसेक्शन होगा। इसकी डोमेन है -1 से 1, इसकी डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर है। डोमेन क्या होगी इसकी, -1 से 1 के बीच में, क्योंकि दोनों डिफाइन होने चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, फिर आपका थर्ड वन साइन इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1। अब जो आपका साइन इनवर्स x है उसकी तो होती है लेस देन 1, मेरे पास है क्या, ये है, इसका मतलब -1 इज लेस देन √x स्क्वायर -1 इज लेस देन 1। दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, -1 इज लेस देन इक्वल टू x, ये 1 ही आ जाएगा, x स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, स्क्वायर करने को तो 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड 1 ऐड कर दोगे, 1 ऐड करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2। अब यहां बात आती है लीनियर इनइक्वालिटी की। कैसे, x स्क्वायर क्या तो a के x से बड़ा है या फिर
x इज लेस देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। ये आपको समझाया जा चुका है लीनियर इक्वालिटी में। और इसका मतलब एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, -√2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू √2। अब देखिए x इससे तो बड़ा है और इससे छोटा है, या फिर x 1 से तो बड़ा है और √2 से क्या है, छोटा है। इट मीन्स x बिलोंग्स टू -√2 से 1 यूनियन 1 से √2। तो इस तरीके से आप निकालेंगे डोमेन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, f sin इनवर्स x sin इनवर्स y sin इनवर्स z प्लस sin इनवर्स t इज इक्वल टू 2 पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। दिखने में तो ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि कैसे निकालेंगे, बस है बहुत आसान, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझिएगा। देखो, वी नो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 5/2 मैंने बताया था, विच इट अटेन्स एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी साइन इनवर्स एक्स है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5/2 हो सकती है। इसका मतलब साइन इनवर्स x लेस देन 5/2, साइन इनवर्स y लेस देन 5/2 इक्वल टू साइन इनवर्स z लेस देन इक्वल टू 5/2 और साइन इनवर्स t लेस देन इक्वल टू 5/2। इनकी वैल्यू 5/2 से ज्यादा नहीं होती, उसकी सिर्फ बराबर ही हो सकती है। इट मीन्स साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t लेस देन इक्वल टू 5/2 5/2 5/2 5/2। कितना हो गया, 2 पाई हो गया। यानी इन चारों की वैल्यूज का सम 2 पाई से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब देयरफॉर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z प्लस साइन इनवर्स t बराबर 2 पाई। ये 2 पाई कब होगा, जब साइन इनवर्स x बराबर 5/2 हो, साइन इनवर्स y बराबर 5/2 हो, साइन इनवर्स z बराबर 5/2 हो और साइन इनवर्स t बराबर 5/2 है। अब मुझे एक बात बताओ ना आप, -1 से 1 to 5/2 है साइन इनवर्स। ठीक है, अब मैक्सिमम से मैक्सिमम साइन इनवर्स 5/2 हो सकता है। अब क्या ये पॉसिबल है कि -5/2 से +5/2 में मैं ऐसे वैल्यूज लूं इनकी कि सम 2 पाई आ जाए और हर एक π/2 के बराबर भी ना हो? इम्पॉसिबल है। इन सभी को π/2 के बराबर ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये π/2 से कम हो गए तो सम 2 पाई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरवल -π/2 से +π/2 है, कोई 0 से 2 पाई नहीं है जो मैंने 4 को जोड़ते 2 पाई ला दिया। सिर्फ इसके बीच में होना चाहिए
और 2 पाई कब आएगा, जब सभी पाई बाय 2 के बराबर होंगे। इट मीन्स कब होता है, x बराबर 1, y बराबर 1, z बराबर 1, t बराबर 1। अब इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ये लिखने में होते हैं डिफिकल्ट। एक एग्जाम्पल और है, वो और देख लीजिए, आसानी है। कहाँ से लगे भाई एग्जाम्पल, ये लो। If x y z belongs to -1 से 1 such that sin inverse x, sin inverse y, sin inverse z बराबर -3 पाई बाय 2, find the value of x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये उसी की तरह ही है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या, -3 पाई बाय 2 है। आपको पता है, वी नो दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 which it attains at x is equal to -π/2। इट मीन्स ये क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है। इट मीन्स क्या होगा, साइन इनवर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 होगा, साइन इनवर्स y ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 होगा, और साइन इनवर्स z ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 होगा। मिनिमम वैल्यू है फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। ये क्या है कि मिनिमम वैल्यूज हैं। इट मीन्स साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z ग्रेटर इक्वल टू -π/2 -π/2 यानी -3π/2, यानी इन तीनों के सम की वैल्यूज -3π/2 से बड़ी होगी। देयरफॉर साइन इनवर्स x इनवर्स y साइन इनवर्स z -3π/2 कब होगा, जब साइन इनवर्स x बराबर -π/2 हो, साइन इनवर्स y -π/2 हो, साइन इनवर्स z आपका -π/2 हो। क्योंकि आप खुद जानते हैं -π/2 से +π/2। अब अगर मैं साइन है, मान लो मैं -π/2 लगे कुछ और लेता हूं, तो क्या आएगा, सम कभी भी -3π/2 नहीं आएगा। इंटरवल में जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से +π/2 है, तो इनको -π/2 के बराबर होना ही पड़ेगा सम होने के लिए। इसका मतलब x भी क्या होगा, -1, y भी -1, z भी -1, तो कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3। तो ये था इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इनवर्स ऑफ कोस फंक्शन। और आप जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लीजिए, कि किसी और बच्चे की हेल्प हो जाए। आप उसको भी शेयर कर सकते हो। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, हर जगह मतलब वीडियोस नहीं मिलती हैं टिपिकल किसी भी बुक की, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे होम स्टे सेफ।